अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी और वो ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के अंदर अजसाम का जो वजन होता है वो पानी से बाहर वजन की निस्बत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ हो किसी भी वाटर पार्क के अंदर नहाने का अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पानी के अंदर अपने किसी फ्रेंड को लिफ्ट करते हो तो आपको उसका वजन कम फील होता है, जबकि पानी से बाहर आपके फ्रेंड का वजन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात इस तरह से डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉल है, और लेट्स सपोज इसका बॉल का जो वजन है पानी से बाहर वो फॉर एग्जांपल है 3 न्यूटन। हमें पता है वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब अगर इस बॉल को मैं इस पानी के अंदर डिप करता हूं तो इस बॉल को जब मैं इस पानी के अंदर डिप करूंगा और यहां पे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से अगर स्प्रिंग मैं यहां पे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से इसका वेट कैलकुलेट करूंगा तो आप देखोगे, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप देखोगे कि पानी के अंदर जो इसका वजन है जो कि W2 होगा वो 3 न्यूटन नहीं होगा, बल्कि वो कम होके फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब जिस्म को पानी के अंदर हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके वजन में वाज़ेह कमी देखने में आती है। अब ये जो वजन में कमी आई है, अब कितनी कमी आई है? 1 न्यूटन की कमी आई है। यानी जो लॉस इन वेट हुआ है वो कितना हुआ है? तो लॉस इन वेट W2 माइनस W1, और ये मेरे पास कितना है? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 न्यूटन। तो मेरे पास 1 न्यूटन वजन में कमी आई है। आखिर ये कमी कैसे आई, क्यों आई? इस चीज को एक्सप्लेन किया आज से 2000 साल पहले आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। इन्होंने इस चीज को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया, ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। इन्होंने कहा कि जब हम पानी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंटेनर है, अगेन इसमें ये पानी है, कहते हैं जब हम इस पानी के अंदर जब हम किसी जिस्म को टोटली या पार्शियली डुबोते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बलून है और ये मैंने बलून जो गैस फिल बलून है इसको मैंने पानी के अंदर डुबोया। तो कहते हैं जब हम किसी जिस्म को पानी के अंदर डुबोते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम देखते हैं कि वो जिस्म ऊपर की जानिब आता है। इसका मतलब है जब हम जिस्म को माया के अंदर पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसके ऊपर उछाल की फोर्स जो है वो अमल करती है। एक ऐसी फोर्स अमल करती है जो उस जिस्म को उठा के ऊपर ले आती है। एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि अगर आप इस कंटेनर के अंदर एक बलून को जो कि फिलअप हो विद गैस, आप उसको ऐसे अंदर डिप करें एंड देन आप उसको छोड़ दें तो आप देखते हैं कि ये बलून खुद ब खुद मूव करता हुआ इस सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब है इस बलून पे कोई ऊपर की जानिब फोर्स लगी है जिसकी वजह से ये बलून जो है ये यहां से मूव करके सरफेस पे आ गया है। तो ये वो फोर्स जो बलून को नीचे से गहराई से सरफेस पे ले आई है उस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स उर्दू में से बोलते हैं उछाल की फोर्स। इसका मतलब है जिस्म उछाल की फोर्स की वजह से ऊपर आ गया। अब ये जो उछाल की फोर्स है ये कितनी होती है और हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले मैं इस चीज को देखता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेटअप है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि देयर इज अ वाटर इन द ग्लास। ओके, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बल्ब है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं उनसे माजरत कि मैं पानी के अंदर जब बल्ब को जब डुबो रहा हूं तो बिलीव मी ये खराब बल्ब है, ठीक है। ओके, ये पानी है
इस पानी के अंदर अब मैं इस जिस्म को जो है मेरे पास जो बल्ब है इसको मैं यहाँ पे डिप करूंगा। तो आप देखें कि जब मैं पानी के अंदर इसको डिप करूंगा एंड देन जब मैं इसको हल्का सा लूज करूंगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे, देखिए। एंड ये आप खुद घर में भी कर सकते हैं। आप देखें कि आपके पास जैसे ही आप पानी के अंदर इसको डिप कर रहे हैं और हल्का सा अपने हाथ को रिलैक्स कर रहे हैं, आपको ऊपर की जानिब फोर्स फील हो रही है। तो वो फोर्स जो अभी आपको फील हो रही है ऊपर की जानिब, उस फोर्स को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। ओके, सेकंड थिंग, अब देखें, अब पहले आप पानी का आपके पास जो वॉल्यूम है उसे आप नोट डाउन कर लें। जैसे ही आप एक जिस्म को इसके अंदर डिप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब फॉर एग्जांपल अब देखिए कि आपके पास क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बीकर है जिसको मैंने थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बनाया, ठीक है, और एक यहां पे दूसरा बीकर पड़ा हुआ है। अब इस बीकर के अंदर पानी है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पे एक बॉल है, ये एक बॉल है जिसका वेट, बाहर वेट, याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जब वो एयर में हो वो उसका रियल वेट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है फॉर एग्जांपल वो है 5 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, इस वेट को जो कि 5 न्यूटन है उसको मैंने इस बीकर के अंदर डिप किया। तो जब मैंने इसको इसके अंदर डिप किया तो आप देखेंगे कि पानी डिस्प्लेस होगा। तो पानी इस तरह से बाहर की जानिब आएगा और पानी इसके अंदर इस तरह से गिर जाएगा। तो ये पानी इसके अंदर गिर गया, फॉर एग्जांपल इतना पानी यहाँ पे इसके अंदर जाकर गिर गया। और हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो वेट है, जब मैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं देखूंगा ये वाला वेट, तो किसी भी जिस्म का वेट पानी के अंदर ये अपेरेंट वेट कहलाता है, अपेरेंट वेट। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो अपेरेंट वेट है अब वो 5 न्यूटन नहीं है बल्कि अब वो डिक्रीज हो चुका है। अब वो डिक्रीज होकर कितना फॉर एग्जांपल हो गया है, फॉर एग्जांपल डिक्रीज होकर 3 न्यूटन हो गया। और अब ये इस बीकर में जो पानी है इस पानी को बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर, वो पानी जो डिस्प्लेस हो चुका है। तो ये मेरे पास जो पानी है इसे बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। और इस पानी का जो वॉल्यूम होगा इसे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और इस पानी का जो वजन होगा इसे बोलेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बच्चों बड़ी हैरानी वाली बात है, जैसे ही आप इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है वो आएगा 2 न्यूटन। एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, आप इसको अपने घर में कर सकते हो। अब देखें आपके पास यहां पे जो लॉस इन वेट आया था, अभी जो मैंने पीछे रेस किया है, तो लॉस इन वेट आपके पास जो पानी में आया है लॉस इन वेट, वो आप कैसे निकालते थे, इन दोनों को माइनस करके। तो 5 - 3 किया तो 2 न्यूटन का आपके पास लॉस इन वेट आया। ये जो लॉस इन वेट है अगर आप देखो तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास जो लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट एक जिस्म के अंदर आ रहा है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो जो पानी हमने दूसरे बीकर में लिया था उसके बराबर है। तो बच्चों वेट अगर आप देखें तो फोर्स बराबर होती है वेट के, जो के बराबर होता है mg के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो बराबर किसके है, फोर्स के। और ये फोर्स कौन सी है,
अपथ्रस्ट फोर्स। तो आर्किमिडीज ने बोला कि ये जो फोर्स है ये है अपथ्रस्ट फोर्स। तो आर्किमिडीज ने ये बोला कि जब हम किसी जिस्म को आपके पास पानी के अंदर डिप करते हैं, देन उसके ऊपर उछाल की फोर्स अमल करती है, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है। अब कितना वेट कम होता है? जितना पानी डिस्प्लेस होता है उस वेट के बराबर आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स अमल करती है, और उतना ही आपके पास उस जिस्म का जो वेट है वो कम हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपको पता है कि आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी जो आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स है वो बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम जी। यानी यहां पे वेट है ना, तो वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? एम जी। ठीक है, ओके। अब ये चीज मैंने आपको सारी एक्सपेरिमेंटली बता दी, मैंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूफ कर दिया। अब इसको जो हमारी बुक में डेरिवेशन है उसके हिसाब से भी करेंगे। उससे पहले हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली, जब किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पे और पार्शियली या आधा इमर्स्ड, डुबोया जाता है इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर, एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, तो उसके ऊपर एक उछाल की फोर्स अमल करती है, इक्वल टू द, वो जो उछाल की फोर्स है वो बराबर होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस, जो लिक्विड वहां पे डिस्प्लेस हुआ है। तो आप देखें, तो मैंने क्या कहा कि अपथ्रस्ट फोर्स बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, जो कि बराबर है किसके? mg के। तो अभी मैंने अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूफ भी कर दिया है और हमने इसको समझ भी लिया है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि जो बुक में डेरिवेशन है हम उसके लिहाज से भी इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। अब मैं स्टेटमेंट को इरेज करने लगा हूं एंड देन अपनी डेरिवेशन का आगाज करते हैं। बड़ी आसान बातें देखें। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, एक सिलेंडर है, लेट्स सपोज, जिसका एरिया ए है, और इस सिलेंडर को हमने एक दूसरे सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ठीक हो गया जी। और इस सिलेंडर के अंदर पानी जो है वो फिलअप है, सो देयर इज अ वाटर प्रेजेंट इन दैट सिलेंडर। सो ये वहां यहां पे वाटर पड़ा हुआ है। डन, ओके। अब ये जो सिलेंडर है जिसको हमने पानी के अंदर डिप किया है, बेसिकली मैंने फोर्स यहां पे लगाई, इस फोर्स को मैं बोलता हूं F1 फोर्स लगाई, जिसकी वजह से मैंने इसको क्या किया? डिप किया। ओके, अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास इस सिलेंडर के जो टॉप है, यहां से सरफेस तक का जो फासला है, वो जो हाइट है, फॉर एग्जांपल वो h1 है, और इसके बॉटम से सरफेस तक की जो हाइट है वो फॉर एग्जांपल वो है h2। ओके, अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो वो कैसी आएगी? कॉमन सेंस, इस पूरी हाइट में से अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली हाइट बच जाएगी। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये वाली हाइट है, इसको मैं h बोलता हूं, और ये मेरे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मेरे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो है h, और ये किसके बराबर है? इस h2 माइनस h1। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके ऊपर फोर्स F1 अप्लाई की, जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी को इस पानी के अंदर डिप किया, और जब मैंने इसको पानी के अंदर डिप किया, देन आप देखते हैं कि उछाल की फोर्स यानी ऊपर की जानिब कुछ फोर्स अमल करती है, तो यहां पे F2 फोर्स ऊपर की जानिब अमल करेगी। अब यहां पे हम ऐसा करना चाह रहे हैं, अब मैं अगर यहां पे प्रेशर फाइंड करना चाहूं, तो यहां पे इस F1 जो कि इस एरिया पे अमल कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ एरिया, इट मींस कि यहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। और हम लोगों ने प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ा है कि जब किसी जिस्म को माया के अंदर रखा जाता है तो उस पे माया प्रेशर एक्सर्ट करता है।
तो मैं कहता हूं कि मेरे पास इस एरिया पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो है P1। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट व्हिच इज ए प्रेशर इन लिक्विड्स, सो मेरे पास जो प्रेशर इन लिक्विड्स मायात का जो प्रेशर है, इस कंसेप्ट के मुताबिक मेरे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो है रो जी एच। सो द प्रेशर इज रो जी एच। अब चूंकि यहां पे मेरे पास प्रेशर P1 है, इट मींस दैट यहां पे P1 आ गया इज इक्वल्स टू, यहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि कांस्टेंट होती है, लिहाजा इसके साथ मैंने 1 नहीं लिखा। G इज ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी मैंने 1 नहीं लिखा। यहां पे h हाइट है, तो अब यहां पे जो हाइट है वो h1 है, लिहाजा मैंने यहां पे इसको h1 लिख दिया। बिल्कुल सिमिलरली आपके पास जो प्रेशर यहां पे एक्सर्ट हो रहा है वो क्या होगा, वो आपके पास प्रेशर P2 होगा। मैं कहता हूं यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P2 है, जो ऊपर की जानिब भी एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो P1 है नीचे की जानिब है, वो P2 जो है वो ऊपर की जानिब है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपके पास प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये कितना आएगा जी, रो जी एच 2। डन। अब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग फाइंड करें फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है F1 और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है F2। अब हम इस फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर होता है ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालना चाहता हूँ तो इस ए को इस पी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब है कि फोर्स मेरे पास बराबर होती है PA, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा जी, अब इस कांसेप्ट को ध्यान में रखते हैं। अब इस कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो फोर्स है जो F1 है वो फिर क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर PA, क्योंकि फोर्स F1 है लिहाजा प्रेशर P1। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं प्रेशर P1 की वैल्यू पुट करूं तो क्या है, रो जी H1। तो क्या आएगा, रो जी H1 साथ आ गया एरिया। बिल्कुल सिमिलरली जो मेरे पास फोर्स F2 होगी वो होगी P2 साथ में कितना होगा A इज इक्वल्स टू, अब P2 की वैल्यू क्या है, रो जी H2 मल्टीप्लाई बाय। अब आप देखें, अब हमने अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी जिस्म को इस पे डिप करते हैं, पानी के अंदर डिप करते हैं, तो उसके ऊपर उछाल की फोर्स अमल करती है। अब ये F1 है, ये F2 है, ये दो फोर्सेस हैं जो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। अब अगर तो ये दोनों बैलेंस होंगी, इट मींस कि आपके पास बॉडी यहां पर रेस्ट पे रहेगा। लेकिन हम देखते ही हैं कि यहां पे हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट पे नहीं है, जबकि क्या है कि जैसे ही हम ये फोर्स को जब हटाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है इसके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई नेट फोर्स अमल कर रही है, और वो नेट फोर्स क्या है, आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे अब नेट फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नेट फोर्स याद रखिए, नेट फोर्स क्या आपके पास होती है, नेट फोर्स होती है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनको ऐड अप कर लें। तो चूंकि आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों की अब डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा जब हम दोनों को ऐड अप करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो मेरे पास जो नेट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो हो रही है F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू, आपके पास F2 माइनस F1 ये मेरे पास मैं कहता हूं बराबर है F के। अभी F मेरे पास क्या है, ये F मेरे पास है नेट फोर्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो F है वो किसके बराबर है, F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है, रो जी A H2 माइनस F1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये रही रो जी A H1। अब आप यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखें ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास दोनों मौजूद है, दोनों चीजों में मौजूद है, दोनों वैल्यूज में मौजूद है। तो यहां से मैं इनको कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास रो जी ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, H2 माइनस H1। अब देखें कि ये H2 माइनस H1 किसके बराबर है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी ए, यहां पे आ गया। तो देखिए H2 माइनस H1 H के बराबर है, लिहाजा मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये F है क्या,
ये याद रखने वाली बात है, ये अपथ्रस्ट फोर्स है। ओके डन। अब आप अगर देखें तो हमारे पास जो एरिया और हाइट है इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वॉल्यूम। देखिए हमने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और लेंथ और विड्थ जो होती है ये एरिया कहलाता है। इसका मतलब है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट भी वॉल्यूम के बराबर है। इसका मतलब है कि एरिया और हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम। तो F इज इक्वल्स टू रो जी वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है, F यहां पे अपथ्रस्ट फोर्स है, रो यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और वॉल्यूम यहां पे क्या है, यहां पे वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, जब हमने वो बीकर वाली मिसाल कि जैसे मैंने पानी में बॉल को डिप किया तो पानी जो है वो दूसरे बीकर में गिर गया, तो दूसरे बीकर में पानी गिरा तो वहां पे जो वॉल्यूम था वो उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम था, उसे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यहां पे जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, अब आप कहेंगे सर जी ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर कि आपने तो कहा था कि जो फोर्स है वो वेट के बराबर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है। यहां पे तो रो जी वी आ गया है, ठीक है, यहां पे तो वेट वाला फार्मूला नहीं आ रहा है mg, तो बच्चों यहां पे आपके पास वेट वाला फार्मूला बन गया हुआ है। अगर आप बोल करो, आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैं इस डेंसिटी की जगह ये मास ओवर वॉल्यूम लिखूं तो क्या आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी की जगह लिख दिया मास ओवर वॉल्यूम, g वैसे ही वॉल्यूम ऐसे ही, तो ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल, तो फोर्स मेरे पास क्या आ गया mg, जो कि किसके बराबर है, वेट के बराबर है। तो यही चीज मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, तो आपके पास फोर्स बराबर है mg के, mg क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इस चीज का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, आप इसको एक वर्ड के साथ याद रख सकते हैं। तो वो वर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल आप इसको याद अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं इस वर्ड के साथ, अप बोल्ड। अब इस अप बोल्ड का मतलब क्या है, अप का मतलब है अपथ्रस्ट फोर्स। क्या मतलब है इसका, अप थ्रस्ट फोर्स। इस डैश की जगह आप लिखते हैं इक्वल। ये W का मतलब क्या है, वेट। O का मतलब आ गया ऑफ, L का मतलब आ गया लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, D का मतलब आ गया डिस्प्लेस्ड। तो ये आपके पास वर्ड है, इसके जरिए से आप अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रिजल्ट को याद रख सकते हैं। तो इस पर हमने क्या सीखा कि आप जब वेट अप्लाई करते हो नीचे की जानिब, देन उछाल की फोर्स अमल करती है, वो जाल की फोर्स जब अमल करती है तो वो वेट जो आपने, रियल वेट जो आपको होता है, जो आप अप्लाई कर रहे होते हो, उछाल की फोर्स उसको कैंसिल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो जो रियल वेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उछाल की फोर्स उस वेट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। सो दिस इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।